बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। बाखबर हलकों का दावा, इमरान खान माइनस हो नहीं रहा, सिस्टम चल नहीं रहा और 29 अप्रैल को जजेस फुल कोर्ट, 6 जजेस का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला, मुमकिना फुल कोर्ट की समाअत से पहले अंडर द टेबल राबते और दावा किया गया है बाखबर हलकों की जानिब से कि इस सूरत हाल के अंदर के मामला तेजी से बिगड़ रहे हैं, इस हवाले से कि दो जो इदारे हैं उनका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी सियासत के अंदर किरदार ख़त्म होने को है। ऐसे माहौल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, इनके दरमियान बिलवास्ता तौर पर हंगामी राब्तों की इत्तलात हैं। और बड़ी डेवलपमेंट जनाब ये भी कि अमरीकी वफ्द की आनियाँ जानियाँ शुरू। अडयाला जेल के अंदर क्या मामला है, इमरान खान से अहम तरीन मुलाकातें, माफियाँ तलाफियाँ भी जारी और किस तरह से मुकम्मल तौर पर जिस केस को एक बहुत बड़ा जिन बनाकर, बहुत बड़ी चीज़ बनाकर पेश किया गया था, साइफर केस को, वो किस तरह से हो रहा है जनाब मुकम्मल तौर पर फारिग। आज इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई वो भी रखेंगे जनाब तफसीलात आपके सामने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नज़र आ रही है फ्रंट फुट के ऊपर। और आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की और ईद के बाद ग्रैंड अलायंस के जलसों का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाने का भी मुतालबा कर दिया। और जनाब आज मुलाकात करने वालों में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान, जी हाँ, जो कि बैकग्राउंड में चले गए थे शाह फरमान, उन्होंने भी, शिबली फराज ने भी, उन्होंने भी मुलाकात की। और जनाब उन्होंने कहा कि आज हमारी मुलाकात हुई इमरान खान से और बहुत कम वक्त के लिए ये मुलाकात हुई। और इमरान खान ने पैगाम दिया है पाकिस्तानी कौम के नाम, यानी आपके नाम के, मैं डट के खड़ा हूं, आपने घबराना नहीं है और पीटीआई के चुराए हुए मैंडेट के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। इमरान खान ने कहा कि अदलिया के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान को जिस तरह से धमकाया गया, हम उनके साथ खड़े हैं। 8 फरवरी को चोरी होने वाले मैंडेट के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के मामले पर फुल कोर्ट बनाए। बानी पीटीआई ने फोकल पर्सन उमर अयूब, शिबली फराज, नईम पंजोथा समेत दीगर की नई कमेटी बनाई है। और अब ये इत्तलात हैं कन्फर्मेशन के साथ कि अब नई कमेटी के अंदर फोकल पर्सन की शेर अफजल मरवत शामिल नहीं है। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना था कि बुशरा बीबी इमरान खान की ताकत हैं, कमजोरी नहीं, उन्हें खाने में जहर दिया गया, उनका मेडिकल कराया जाएगा। ईद के बाद ग्रैंड अलायंस का जलसा होगा। हमारा एजेंडा है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती और ईद के बाद अपनी भरपूर तहरीक लॉन्च करेंगे। जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक समेत तमाम जमातें हमारे साथ होंगी। कोयटा में 12 तारीख को मुलाकात होगी। पहला जलसा पशीन में होगा। पूरे मुल्क के अंदर जलसों का ऐलान करेंगे। मुमकिना तौर पर महमूद खान चकजई, अताउल्लाह मैंगल, मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन के इस ग्रैंड लाइंस के अंदर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट को सामने रखते हुए तमाम तरह मामलात को देखे और केपी के हुकूमत को उनकी चॉइस के अफराद नहीं दिए जा रहे, ब्यूरोक्रेसी के। आप खैबर पख्तूनख्वा को सजा दे रहे हैं, उन्हें फंड्स नहीं दे रहे। जो हमारा नजरिया है हम उस पर कायम रहेंगे। पूरे मुल्क से, शिबली फराज ने कहा, पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज में जीती है। हमारा मैंडेट चुराया गया है, हमने मैंडेट की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करनी है। हमें फार्म 45 और फार्म 47 वाले लोगों में फर्क करना होगा। जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया उनको मुल्क पर खुफिया हाथों की जानिब से मुसल्लत कर दिया गया। हम इस मामले को मुल्क के तनाज़ुर में देखेंगे। पहला जलसा बलोचिस्तान पशीन के अंदर करेंगे। शाह फरमान, साबिक गवर्नर केपीके ने कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम न करने से रियासत का नुकसान हुआ। अवाम को रियासत के साथ खड़ा होना है। अवाम खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। सैफुल्लाह न्याजी ने भी पीटीआई के जो है वो चीफ, बानी चीफ इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने कहा जनाब के 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के खिलाफ किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया। और जनाब इस इजाज़त मिलने पर जो रहनुमा अंदर गए उनमें जनाब साहबजादा महबूब जिन रहनुमाओं को इजाज़त नहीं मिल सकी उनमें साहबजादा महबूब सुल्तान,
हमीद सुल्तान, मुजम्मल असलम, नादिया खटक, सलमान आफ्ताब और खालिद खुर्शीद, इन्हें जो है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। देख सकते हैं आप, नाम आपके सामने हैं, कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान से जनाब करना चाहती है मुलाकात। दूसरी जानिब साइफर केस के मामले के अंदर हुई अहम तरीन डेवलपमेंट। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में लगी दोनों दफात के तहत एक साथ सजा को गलत करार दे दिया है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, साइफर केस में लगी दोनों दफात के तहत एक साथ सजा गलत करार 51C या 51D में से एक में हो सकती है सजा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स और 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनके साथ शामिल। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपील पर जनाब ये समात थी। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी इसके अंदर जनाब पेश हुए और इमरान खान के वकील ने कहा कि रमज़ान में जब आप काम करते हैं तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। डेफिनेटली इमरान खान की रहाई की जानिब जिक्र था। इतलात यही आ रही थी कि इमरान खान को जो है वो ईद से पहले उनकी ज़मानत पर जो है वो रिहाई हो सकती है, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानूनी तकाजे जो है वो कुछ पूरे कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि एक सज़ा हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51 से 51D में। दोनों में किस तरह से ये सज़ा हुई है, दोनों में तो सज़ा जो है वो नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ दीगर मामलात भी जो हैं वो आए सामने, लेकिन अब मामला ये है कि चला गया है ये मामला 16 अप्रैल तक यानी ईद के बाद जो बाकायदा तौर पर पहले हफ्ते का आगाज़ होगा, सोमवार के दिन से उस दिन तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है गई है। और मुमकिना तौर पर जो इस किस्म की खबरें, जो इस किस्म की इत्तलात थी इमरान खान की रहाई ईद से पहले, उस हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये नहीं चाहते माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार के इमरान खान जो हैं वो ईद से पहले जेल से बाहर आए। लेकिन इमरान खान घबराए हुए नहीं है। इस मौके के ऊपर ये जो सिचुएशन बदली, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के नाम ये पैगाम भेजा कि एक ईद नहीं, कई ईदें मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए जेल के अंदर जो है वो गुजारने के लिए तैयार हूँ। आपने सिर्फ ये वादा करना है कि भरपूर अवामी तहरीक के अंदर ईद के बाद आप जो है वो शिरकत करेंगे, डट के जनाब खड़े रहेंगे। दूसरा केस इमरान खान के ऊपर कई केसेस बनाए हुए हैं ना, नाम नहाद। इमरान खान बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। ये केस जनाब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर था और दरखास्त जमानत थी। मोअज़्ज़ज़ जज जनाब अदम दस्तयाबी उनकी, इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ पेश हुए क्योंकि जज साहब दस्तयाब नहीं थे, मोअज़्ज़ज़ जज साहब दस्तयाब नहीं थे। आपको अंदाज़ा हो सकता है इस बात का कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के अंदर के ऊपर इतना दबाव है तो फिर सेशन कोर्ट के जज साहबान के ऊपर कितना दबाव हो सकता है। बहरहाल वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से मौजूद नहीं थे। कार्रवाई जो है वो 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। उससे पहले जो है वो 25 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत की दरखास्तों पर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी कर रखे थे कि 4 अप्रैल को इमरान खान और बुशरा बीबी को पेश किया जाए। नहीं पेश किया गया। मामला आपको पता है कि एक झलक इमरान खान की नजर आएगी तो पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से टूट पड़ेगी, उस बात का आपको अंदाज़ा है। मीडिया तमाम तर कोशिश के बावजूद, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार तमाम तर कोशिश के बावजूद को इमरान खान को अवाम के दिलों से निकाला जाए, माइनस किया जाए, उन्हें किसी किस्म की जनाब कामयाबी नहीं हो रही। ये केसेस हैं जनाब थाना तरनौल में, थाना रमना में, सेक्रेटेरिएट कोसार, थाना कराची कंपनी, 6 मुकदमात और तोशाखाना के हवाले से अजीब व गरीब किस्म के मुबैना जेल रसीदों के, यानी हर तरह के एहतजाज जो है वो, हर तरह के जो है वो इमरान खान के ऊपर मुकदमात इन लोगों ने दर्ज कर रखे हैं। लेकिन मामला फिर भी जनाब इनके हाथ जो है वो नहीं आ रहा। दूसरी जनाब बड़ी डेवलपमेंट, रेशमा के बाद दिलशाद की एंट्री। रेशमा के खतूत मिले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और फिर दिलशाद के खतूत जो है वो मिले सुप्रीम कोर्ट को। और अब सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक ही जगह से ये ख़त हुए हैं मौसूल, जो है वो धमकी अमेज़ ये जो ख़त थे। रेशमा केरा वक़ार हुसैन, अदलिया के वक़ार का क्योंकि बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है तो लोगों को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि रेशमा कौन है और वक़ार कौन है। मुख्तलिफ पहलुओं से CTD इस मामले की तफ्तीश कर रहा है और कह रहा है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अब मामला चला गया है सेटलाटाउन रावलपिंडी, ठीक है जी। सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस है ये। कल जनरल पोस्ट ऑफिस GPO का जिक्र था, आज बताया गया जनाब कि इसके ऊपर जो स्टैंप है वो जो कल पढ़ी नहीं जा रही थी वो डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन की है। और तयन करने के हवाले से ख़त किसने पोस्ट किए, तफ्तीश जो है वो जारी है। CCTV
फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है, लेकिन इत्तलात जो हैं कि इर्द गिर्द के जो सीसीटीवी कैमरा हैं वो ख़राब पाए गए हैं। जी हाँ, आपको पता है ना कि सीसीटीवी कैमरा कैसे ख़राब हो जाते हैं। इस किस्म के अगर कोई काम करने हों तो मामलात अब हो रहे हैं जनाब, बाकायदा तौर पर लिंक अंदाज़ा हो रहा है तमाम तर चीज़ों का कि जनाब ये खुरा किस तरफ जाता है। और ख़ास तौर पर आज ये जो बड़े अहम तरीन रिमार्क्स हैं ना कि जनाब अब आखिरकार केस जो आगे चलेगा साइफर वाला, इसमें से कुछ भी नहीं निकलना, इसके अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सेक्शन लगाए गए हैं, जो सजा सुनाई गई है, इससे तो कोई इस केस का ताल्लुक ही नहीं है शाह महमूद कुरैशी का और इमरान खान साहब का। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मामलात जो हैं वो किस रुख को जा रहे हैं, क्या रुख जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता अब जितने भी केसेज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर शीरी मज़ारी के ऊपर केस था और उनका नाम ECL के अंदर डाला गया था, पहले उनकी ज़मानत हुई, अब उनका नाम जो है वो ECL से निकालने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया। पता है तमाम तर चीज़ों का, क्यों कर कैसे ये केस बने थे, क्यों कर किसके कहने के ऊपर जनाब ये तमाम तर केसेस जो है वो डाले गए थे। दूसरी जानिब जनाब सलमान अहमद, साबिक गुलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो और शेर अफजल मरवत इस अहम तरीन मौके के ऊपर एक बार फिर आमने सामने हैं। इसके ऊपर आपके कमेंट्स जरूर चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर इस मौके पर इत्तेहाद ज़रूरी है, लेकिन आमने सामने क्यों है? क्या थोड़ा सा इस पर जो है वो उसको कहते हैं कि थोड़ी मट्टी वक्ती तौर पर नहीं डाली जा सकती? हमारा तो यही मशवरा है, वो जिसको कहते हैं ना कि वक्ती तौर पर इस आग को जो है वो बुझाया जाए फाइटिंग करते हुए, क्योंकि सलमान अहमद ने शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार दिया है, दोनों पर लफ्जी जंग छिड़ गई है। उन्होंने कहा जनाब के सलमान अहमद ने कहा कि आपने अपने रहनुमा इमरान खान का गलत फ़ायदा उठाया, आप इमरान खान ने आपको साइड लाइन करके दुरुस्त किया, आप खुरम रोखड़ी की तरह रॉन्ग नंबर हैं। और उन्होंने फिर कुछ यूट्यूबर्स का भी जिक्र किया कि वो ठीक कह रहे थे। शेर अफजल मरवत ने जवाब में ट्वीट की कि आपका बयान आपकी सोच का आकाश है, ऐसे तनाज़ों से आप लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मुर्तकिज़ करना चाहते हैं। 5 अप्रैल तक इंतज़ार करें, आपको जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। अच्छा, अब इस मौका के ऊपर मशवरा तो यही है कि सफ़ों के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि बड़ा ही डिसाइसिव मोमेंट है। एक ऐसा मोमेंट के चंद दिन पहले क्योंकि इस किस्म की खबरें आई थीं और इस किस्म की बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई थी अमरीकी सफ़ीर को, अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से चंद दिन पहले अहम तरीन इजलास के अंदर, हेयरिंग के अंदर, कि आप जाएँ जेल के अंदर, इमरान खान से मुलाकात करें, इमरान खान के साथ अपने मामलात को बेहतर करें, उनसे माफ़ी मांगें और अपने ताल्लुकात उनके साथ ठीक करें। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ही जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, उनके बग़ैर किस तरह से ये हो सकता है कि जब अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है, उनकी हमायत में है, तो उनको लूप में रखे बगैर किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात आगे बढ़ सकते हैं। इत्तलात आज ये थी जनाब कि अमरीकी सफारत खाने के वफ्द ने आज अडयाला जेल का दौरा किया है। अच्छा, अब मुलाकात तो इस 3 रुकनी वफ्द ने जो दौरा किया है, इसकी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र तक कौंसल रसाई दी गई। ज़ाहिर जाफ़र मशहूर ज़माना केस आपको पता है, साबिक सफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल में अदालती सज़ा के बाद वो कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर कर रखी है, अमरीकी शहरियत भी उनके पास है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चक्कर एक शुरू हो गया है ना। अब इसी दिन, क्योंकि अब इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि जनाब ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात हुई, एक दिन कुछ अर्सा पहले एक खबर आई कि अमरीकी वफ़द ने अडयाला जेल का दौरा किया और वहाँ कुछ उन्होंने अहम तरीन मुलाकातें की, फिर कन्फर्मेशन नहीं हुई। अब ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं, एक माहौल बनाया जाता है। अब इसी दौरान इन्हीं मुलाकातों की आड़ में ही ज़राए का दावा है कि किसी दिन जनाब जो है वो इमरान खान से राब्ता किए जाने के हवाले से इत्तलात हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो चुके, धांधली ज़्यादा इलेक्शन, मुल्की और बैन-अवी मीडिया ने रिपोर्ट किया, सबको इस बात का पता है कि इमरान खान जीते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो सिचुएशन इस वक्त वहाँ पर जो बाइडन साहब की है या डोनाल्ड ट्रंप की है वो आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप उनके मुकाबले के अंदर लीड लिए हुए हैं। गैर जानिबदार ज़राए दावा कर रहे हैं कि एक मरतबा फिर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ सकती है, वो इलेक्शन जीत सकते हैं। इस सारे माहौल के अंदर पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान से अपने रवाबित की बहाली, अपने ताल्लुकात की बेहतरी अमेरिका जैसे मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। और जिस तरह से इमरान खान अपने सारे दौरे हुकूमत के दौरान डट कर खड़े रहे, पाकिस्तानी अवाम का जो मौक़िफ़ है, जिस तरह से उन्होंने दलेरी के साथ पेश किया, वो जनाब है आपके सामने।
अब ये ऐसे माहौल के अंदर इस किस्म की खबरें ये जाहिर करती हैं कि अडयाला जेल के अंदर आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ी और अहम तरीन मुलाकातें मजीद एक्सपेक्टेड, क्योंकि 29 अप्रैल तक, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामला है, 29 अप्रैल तक इसकी जो है वह समाअत मुलतवी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के मामले की। इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें ईद के दौरान जो है वो अंडर द टेबल चलेंगी। इत्तलात यही हैं, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बिल वास्ता राब्ते इमरान खान को भी की गई हैं जनाब आफर्स, और वो एक बड़ी लंबी लाइन है जो लोग जो है वो इमरान खान से अब माफ़ी चाहते हैं अपने तमाम तर माजी के मामलात की। तो इस हवाले से जो अपडेट्स हमारे पास आएंगे आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।